हनुमान जी के कर्ण के शक्ति बाण को न रोकने का प्रसंग महाभारत के युद्ध में विशेष रूप से चर्चित है। ये प्रसंग हमें नेवल हनुमान जी की भूमिका को समझने में मदद करता है, बल्कि इससे धर्म, न्याय और ईश्वर की योजना का महत्व भी स्पष्ट होता है। इसे समझने के लिए हमें महाभारत के संदर्भ और हनुमान जी की भूमिका पर गहराई से विचार करना होगा। कर्ण और शक्ति बाण का संदर्भ। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने भगवान इंद्र से उनकी अमोघ शक्ति बाण प्राप्त किया था। ये बाण इतना शक्तिशाली था कि इसका प्रयोग केवल एक बार किया सकता था और ये जिसे भी लगे उसका अंत निश्चित था। कर्ण ने इस बाण को अर्जुन को मारने के लिए संजो कर रखा था। जब कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था तो कर्ण ने इस शक्ति बाण का उपयोग अर्जुन पर करने का निर्णय लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे ने इसे भांप लिया और बाण अर्जुन को न लगने पाए, इसके लिए रथ को धरती में धंसा दिया। इस प्रकार शक्ति बाण अर्जुन को लगने के बजाय उनके मुकुट को छूकर निकल गया। हनुमान जी की भूमिका और न रोकने का कारण। हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने अर्जुन को आश्वासन दिया था कि वे उनके रथ की रक्षा करेंगे। बावजूद इसके उन्होंने शक्ति बाण को क्यों नहीं रोका? इसके कई कारण हो सकते हैं। 1. धर्म और ईश्वर की योजना का सम्मान। हनुमान जी धर्म के रक्षक और भगवान श्री राम के भक्त हैं। वे जानते थे कि महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष है। ये युद्ध भगवान श्री कृष्ण की योजना के अनुसार हो रहा था। हनुमान जी को पता था कि श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन की रक्षा की पूरी व्यवस्था की है। अगर वे शक्ति बाण को रोकते तो ये ईश्वर की योजना में हस्तक्षेप होता। 2. युद्ध नियमों का पालन। महाभारत के युद्ध में सभी योद्धाओं को धर्म और नियमों का पालन करना था। हनुमान जी जो स्वयं धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं, जानते थे कि उन्हें युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करना है। शक्ति बाण अर्जुन पर छोड़ा गया था और अगर हनुमान जी उसे रोकते तो ये युद्ध के नियमों का उल्लंघन होता। श्री कृष्ण पर विश्वास। हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के ईश्वरत्व को जानते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करने में सक्षम है। हनुमान जी ने शक्ति बाण को न रोककर श्री कृष्ण की लीला को साकार होने दिया। शक्ति बाण की मार्ग मर्यादा। शक्ति बाण अमोघ और दैवीय शक्ति से युक्त था। इसे रोकना हनुमान जी के लिए संभव तो था, लेकिन यह धर्म और शक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध होता। हर शक्ति का उचित उपयोग और परिणाम होता है। हनुमान जी ने इसे अपनी मर्यादा में रहकर सम्मान दिया। हनुमान जी की भूमिका का महत्व। हनुमान जी की भूमिका महाभारत में केवल एक योद्धा की नहीं थी। वे अर्जुन के मनोबल को बढ़ाने और रथ की स्थिरता को बनाए रखने के लिए वहां उपस्थित थे। उनका उद्देश्य युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से धर्म की स्थापना में योगदान देना था। शक्ति बाण को न रोकने के पीछे यह भी संकेत है कि हर योद्धा को अपने कर्म और अपने भाग्य का सामना करना होता है। अर्जुन को शक्ति बाण के प्रभाव से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने पहले ही पर्याप्त उपाय कर लिए थे। श्री कृष्ण की लीला। ये पूरा प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला को दर्शाता है। जब कर्ण ने शक्ति बाण चलाया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को थोड़ी नीचे धंसा दिया। इससे शक्ति बाण अर्जुन के सिर के ऊपर से निकल गया। इस प्रकार अर्जुन को बचाना पहले से ही श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा था। हनुमान जी ने कर्ण के शक्ति बाण को न रोककर धर्म, मर्यादा और ईश्वर की योजना का पालन किया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि ईश्वर की लीला और उनकी योजना में हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। हर परिस्थिति में धर्म और न्याय का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। हनुमान जी के इस कार्य से यह स्पष्ट होता है कि शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद मर्यादा और नियमों का पालन सर्वोपरि है। महाभारत का यह प्रसंग केवल युद्ध की रणनीति का वर्णन नहीं करता, बल्कि हमें गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी देता है। हनुमान जी ने अपनी भूमिका को समझते हुए अपनी मर्यादा का पालन किया और धर्म की स्थापना में सहयोग दिया।